एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए देवर्षि द्वारिका नगरी में पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देवर्षि से कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है और कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें करने मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण देवर्षि से कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं आपको एक कथा से जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, और जो ये बातें सुन रहे हैं वो भी इसे ध्यान से सुने। कभी गरीब नहीं रहेंगे अगर इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दुनिया के हर इंसान की यही सोच होती है कि जो भी पुण्य कर्म करते हैं केवल उन्हें ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पापी, नीच और क्रूर लोगों को नर्क में जाना पड़ता है। लेकिन मित्रों, यहां आप गलत हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है। एक समय की बात है जब धरती लोक पर एक अनोखी घटना घटी। यह घटना 4 व्यक्तियों के जीवन के अंतिम क्षणों की है, जब वे सब एक ही समय पर इस दुनिया को अलविदा कह गए। इन चारों में 3 पुरुष थे और 1 महिला। प्रत्येक का जीवन, उनके विचार और उनकी जीवन यात्रा अलग अलग थी, लेकिन मृत्यु ने उन्हें एक ही स्थान पर एक ही समय पर ला खड़ा किया। इन चारों में से पहला व्यक्ति मगध का एक राजा था जो अपने राज्य की समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। दूसरा व्यक्ति एक धनी व्यापारी था जो अपने धन और व्यापारिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा व्यक्ति एक ज्ञानी पंडित था जो अपने ज्ञान और धर्म कर्म के लिए पूजनीय था। चौथी एक साधारण महिला थी जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी, गरीबी में भी सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाली। मृत्यु के देवता यमराज के दूत इन चारों आत्माओं को लेकर यमलोक की ओर चल पड़े। ऐसे ही वे यमराज की सभा में पहुंचे। चारों आत्माओं के मन में सवाल उठने लगे, क्या वे स्वर्ग में जाएंगे या उन्हें नरक की यात्रा करनी होगी। चारों आत्माएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित थीं। तीनों पुरुष आपस में चर्चा करने लगे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके किए गए कर्म उन्हें स्वर्ग का हकदार बनाएंगे। दूसरी ओर वह महिला चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई लालसा नहीं थी। सबसे पहले राजा ने गर्व से अपने विचार प्रकट किए, मैंने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। मेरे शासन में कोई भूखा नहीं सोया। मैंने अपने नागरिकों को हर संभव सहायता दी और मेरे राज्य के लोग मुझसे प्रसन्न थे। मैंने युद्ध लड़े। मेरे सत्कर्मों की चर्चा दूर दूर तक होती है। ऐसे में यमराज मुझे स्वर्ग में नहीं भेजेंगे तो किसे भेजेंगे। राजा की बातें सुनकर व्यापारी भी पीछे नहीं रहा। वह बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत धन अर्जित किया, लेकिन उसे मैंने स्वार्थ में नहीं रखा। मैंने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा दान में लगाया, मंदिरों का निर्माण कराया, अनाथालयों को धन दिया और जरूरतमंदों की सहायता की। मेरा जीवन धन अर्जन के साथ साथ दान धर्म में भी बीता है, इसलिए मुझे भी स्वर्ग में स्थान अवश्य मिलेगा। अब पंडित की बारी आई। उसने गर्व से कहा, मैंने अपना सारा जीवन धर्म कर्म में लगाया है। मैंने सैकड़ों शिष्यों को शिक्षा दी, यज्ञ हवन कराए और पूजा पाठ में अपना जीवन समर्पित किया। स्वर्ग का मार्ग केवल दान से नहीं बल्कि धर्म कर्म से प्रशस्त होता है। तीनों पुरुष अपनी अपनी श्रेष्ठता की बातें कर रहे थे, लेकिन उस साधारण महिला ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में केवल एक नम्रता थी। उसने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले थे, परंतु उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके पास न तो धन था न ही शक्ति। तभी यमराज अपने सारथी और चित्रगुप्त के साथ सभा में आए। चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी पुस्तक थी जिसमें प्रत्येक जीव के पाप और पुण्य का लेखा जोखा था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, इन चारों के कर्मों का निर्णय किया जाए। देखो कौन स्वर्ग का अधिकारी है और कौन नहीं। चित्रगुप्त ने सबसे पहले राजा को बुलाया। चित्रगुप्त ने पुस्तक का पन्ना पलटा और बोले, तुमने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम्हारे युद्धों में निर्दोषों का रक्त भी बहा। जिन पत्नियों ने अपने पति खोए, जिन बच्चों ने अपने पिता खोए, उनके आंसुओं का हिसाब कौन देगा। तुम्हारे कर्मों का पलड़ा हल्का है, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। राजा यह सुनकर चुप हो गया। अब व्यापारी की बारी थी। चित्रगुप्त ने पुनः पुस्तक का पन्ना पलटा और बोले, तुमने बहुत दान किया, परंतु तुम्हारा धन हमेशा स्वार्थ और लोभ से जुड़ा रहा। तुमने लोगों को ठगकर धोखे से धन कमाया और वह धन पाप का हिस्सा बन गया, इसलिए तुम भी स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। फिर पंडित की बारी आई। चित्रगुप्त ने पुस्तक देखी और बोले, तुमने जो कुछ किया वह केवल अपने लाभ के लिए था। तुम्हारा धर्म कर्म भी स्वार्थ से प्रेरित था, इसलिए तुम भी स्वर्ग में स्थान नहीं पा सकते।
अंत में उस साधारण महिला की बारी आई। चित्रगुप्त ने उससे पूछा, तुमने अपने जीवन में क्या किया जिससे तुम स्वर्ग की अधिकारी हो सकती हो? महिला ने झुकी नजरों से जवाब दिया, मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है। मैंने अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया, परंतु एक बार मैंने अपनी भूख को त्याग कर एक भूखे कुत्ते को रोटी खिला दी थी। यह सुनकर यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा वह निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा कार्य ही सबसे बड़ा पुण्य है। स्वर्ग का मार्ग उन्हीं के लिए है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई की है। तुम ही स्वर्ग की सच्ची अधिकारी हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन, शक्ति और ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे निस्वार्थ भाव से प्रयोग किया जाए। सच्चे पुण्य वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किए जाते हैं और वही हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमें जल्दी सब्सक्राइब कर लें।